तो हम लोग को देखना है ना कोलाइड का वर्गीकरण। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, और हम लोग ये जानते हैं कि जो है भौतिक अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तीन। नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो यही चीज, दो चीज है ये तो, परिक्षिप्त परावस्था। परिक्षिप्त परावस्था हो सकता है वो ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है गैस हो, और यही चीज परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम ये भी हो सकता है। तीन अवस्थाओं में हो, आपको मिल सकता है। हो सकता है वो ठोस हो, ठोस के रूप में हो सकता है आपने जो लिया है वो द्रव के रूप में हो सकता है आपने जो लिया है वो गैस के रूप में है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, जैसे विलयन में विलय कराते थे एक पदार्थ को विलायक में, ऐसे इसमें क्या करेंगे, कोलाइड में एक चीज लेंगे दूसरे में क्या करेंगे, डाल देंगे। उनके कण क्या हो जाएंगे, उसमें वितरित होंगे। यहाँ वितरित बोलते हैं, विलीन नहीं बोलते हैं। इनके कण उसमें क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। अब हो सकता है आपने ठोस लिया हो, ठोस में मिक्स किया हो सकता है यही ठोस लिया हो द्रव में मिक्स किया हो, यही ठोस लिया हो गैस में मिक्स किया हो। तो यानी कि इससे कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। अगला आपने लिया द्रव। जब आप द्रव लिए तो द्रव आपने ठोस के साथ मिलाया, द्रव लिया आपने द्रव के साथ मिलाया, वही द्रव लिया आपने गैस के साथ मिलाया, यानी 3 इससे प्रकार के हो गए। यही द्रव लिया, गैस लिया, ठोस के साथ मिलाया, यानी परिक्षिप्त परावस्था, यानी जो चीज उसमें घोलना है आपने गैस के रूप में लिया, और किसमें वितरित कराना है आपने ठोस में कराया, यानी गैस ठोस 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का। अगर देखा जाए तो कुल होते हैं 9, लेकिन इसमें ये क्या होता है, गैस ये आपका होगा समांगी माध्यम, ये समांगी माध्यम बनाएगा, समांगी माध्यम बनाएगा। जब ये समांगी माध्यम बनाएगा तो ये आपका कोलाइडी विलयन नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका वास्तविक विलयन, ये आपका हो जाएगा वास्तविक विलयन। यही कारण है कि एक आपका कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड
कोलाइड 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उनको भी देख लिया जाए। तो 2 चीजें हैं। पहली चीज है हम परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षिप्त परावस्था, यानी एक चीज हम ये लेंगे, इसमें का एक पदार्थ उठाएंगे और दूसरा पदार्थ जो हम उठाएंगे वो आपका क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम, यानी एक पदार्थ उठाएंगे दूसरे में डाल देंगे, उनके कण उसमें क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। ठीक, अच्छा ऐसे कौन, यानी कि इनका नाम क्या होगा, इनके विलयनों का नाम क्या होगा, ऐसे तो विलयन का नाम इसको क्या बोलेंगे, या फिर कोलाइड का नाम, या विलयन का कोलाइड का नाम क्या होगा। जो अगर ये ठोस लेते हो, ये द्रव, ये गैस लेते हो, ये तो यानी कि इनकी अवस्था के आधार पर इनका कुछ नाम भी रखा गया है, कोलाइड का नाम। और ये तीसरा उदाहरण, तो अब देखते हैं, अगर हमने परिक्षिप्त परावस्था में इसको हमने लिया ठोस, अब ठोस को उठाए हम किस में डाल दिए, ठोस में डाल दिए, किसमें डाल दिए, ठोस में। तो आपका जो होगा वो क्या होगा, ठोस साल। क्या, ठोस साल इसको बोलेंगे। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी कोलाइड है जो ठोस ठोस में मिक्स किए जाते हैं और उनको कहते क्या है, ठोस साल। क्या कहते हैं, ठोस साल। अच्छा, उनका नाम क्या होगा, मिश्र धातुएं। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, मिश्र धातुएं ये क्या है, एक प्रकार की कोलाइड है। इनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे में। दुधिया पत्थर, दूसरा होगा आपका दुधिया पत्थर। और ये मिश्र धातु में पीतल, पीतल भी मिश्र धातु, एक कापर एक तांबा दूसरी चीज है, और ये जो आपका पीतल है, पीतल क्या है, वो दूसरी चीज है, दूसरा पदार्थ है। तो ये आपका मिश्र धातु हो गया पीतल, इसका उदाहरण। और फिर सारी मिश्र धातुएं क्या होंगी, यानी कि आपका ठोस साल होंगी, और वो क्या होंगी, ठोस ठोस का मिश्रण होगा। अगर हम ठोस द्रव लेते हैं, क्या ले लिए, ठोस द्रव, तो ये आपका कहलाएगा साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाएगा, साल। इसमें हमारा उदाहरण हो गया गोल्ड साल। गोल्ड साल। अब ये देख लो, अगर हमने कोई चीज ठोस लिया, किसी द्रव में डाल दिया और उसको उसमें घोल दिया, और उनके कण उसमें क्या हो गए, वितरित हो गए, बिखर गए, तो आपका ये जो साल बनेगा वो क्या कहलाएगा, यानी जो आपका बनेगा कोलाइड, उसको हम साल कहेंगे। जो आपका कोलाइड बनेगा उसको हम साल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में गोल्ड साल हो गया। आपका पेंट, पेंट भी क्या है, स्याही, ये सब भी क्या है, आपका साल है। कि हम क्या कर रहे हैं, एक ठोस लिए, द्रव में घोल दिए, उनके कण वितरित हो गए, तो जो बनेंगे आपके वो साल बनेंगे। तो साल की डेफिनेशन अगर पूछा आपसे कि साल किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि
परिक्षेपण माध्यम द्रव होने पर तथा परिचित परावस्था ठोस होने पर प्राप्त कोलाइड को साल कहेंगे। अगर हम ठोस ले लें और इसको किसमें डाल दें, गैस में डाल दें, अगर हम ठोस ले लें उसको डाल दें गैस में, तो आपका बनेगा ठोस एरोसॉल। तब भी आपका रहेगा, ये भी वही ठोस एरोसॉल, ये भी ठोस एरोसॉल, ठोस एरोसॉल, ये भी रहेगा वही। जैसे आपका हो गया वायु। वायु में क्या होते हैं, जो है धूल के कण होते हैं, और वो किस रूप में माने जाते हैं, ठोस के रूप में, यानी धूल के कण ठोस होते हैं। तो इसी वजह से वायु जो है कई सारे गैसों का मिश्रण। अगर हम इसको कहें धूल के कण भरी वायु, तभी जब तो ज्यादा बेटर कह सकते हैं। आपका धुआं भी क्या होता है, यानी कि उससे जो निकलते हैं कण वो किसमें चले जाते हैं, गैस में मिक्स हो जाते हैं, तो आपको धुआं दिखाई देता है। अगर हमने द्रव ले लिया और द्रव के साथ हमने ले लिया ठोस ले लिया, कि द्रव में हमने किसको घोल दिया, ठोस को घोल दिया, तो आपका होगा जैल, या तो हम कहेंगे ठोस पायस। जेली, इसका उदाहरण जेली, मक्खन, पनीर, तो ये सब चीजें। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि हमारा परिक्षेपण माध्यम जिस रूप का है वही रूप अधिक प्रभावी होता है। देखो ये ठोस है, तो आपको मिश्र जो है ये उदाहरण ये सब किस रूप में मिलेंगे, ठोस रूप में मिलेंगे। ये द्रव है, तो ये किस रूप में मिलेंगे, इनमें द्रव का गुण अधिक होगा। द्रव, ये गैस लिए आपको क्या लगेगा, ये सब क्या है, एक गैस है। और आपने ठोस लिया तो ये सब ऐसा लगेगा किस रूप में है, ये ठोस रूप में, यानी कि जेली जमी हुई, मक्खन, पनीर टुकड़े के रूप में आप काट देते हो। तो ये चीजें देखा जा रहा है कि आपका ये जो परिक्षेपण माध्यम है वही क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। कोलाइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वही अधिक प्रभावी होता है अवस्था में। फिर अगला हम लिए द्रव में, तो ये आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, पायस। इसको पायस बोलेंगे कि द्रव को द्रव में मिलाते हैं। तो आपका उदाहरण हो गया इसमें दूध, या फिर पायसीकृत तेल। अब ये दूध कैसे हो गया, उसमें क्या होते हैं, दो परिचित दूध क्या है, एक विस्मांगी पदार्थ है, उसमें क्या होते हैं, 2 टाइप के पार्टिकल उसमें मिले रहते हैं। अगर हम द्रव को गैस के साथ लेते हैं तो आपका होगा द्रव एरोसॉल, इसका नाम होगा।
अब एग्जाम्पल देख लिया जाए। बादल, कुम्हारा। अब ये देखो किस रूप में है, ये गैस रूप में, तो हमको बादल लगता है इस गैस के रूप में, तो यानी यही चीज क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम 3 6 हो गया, 2 बचा। अगर हम गैस लेते हैं, गैस के साथ ठोस डालते हैं, अगर गैस लेते हैं, गैस के साथ द्रव डालते हैं, तो अब गैस गैस नहीं लेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक विलयन बन जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। अगर गैस ठोस में मिला है तो आपका ठोस फोम बनेगा, ठोस फोम। तो आज का सबसे अच्छा उदाहरण जो आप फॉर्म देखते हो गद्दा उद्दा वाला, ये क्या है, उसमें उस ठोस में अंदर इंक्लूड करा दी जाती है गैस, तो इससे वो फोम के रूप में हो जाता है। झावा पत्थर है, रबर है, ये रबर आप जो देखते हो वो भी क्या है, गैस ठोस, ठोस फॉर्म ये होगा आपका। झावा पत्थर भी होगा आपका। और अगर ये गैस, गैस को हमने मिला दिया, तो लिखे ही है, गैस को हमने द्रव में मिला दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, झाग बनेगा। इसमें क्या बनेगा, झाग। तो आप लोग देखते हो, और कहलाएगा क्या, झाग ही कहलाएगा, फेन। फेन मिस होता है झाग, ही चीज, फेन या झाग। फेन इंग्लिश शब्द, झाग हिंदी शब्द। जैसे साबुन के झाग हो गए, शेविंग क्रीम के झाग हो गए, तो साबुन के झाग ही सबसे अच्छा, साबुन के झाग। तो ये क्या होता है कि जब साबुन उससे मिलता है तो गैस, जो गैस बनती, उससे उत्पन्न गैस द्रव में के अंदर प्रवेश कर जाती है या फिर वितरित हो जाती है, जिससे आपको बुलबुले दिखाई दे, यानी कि यही रूप आपको अधिक प्रभावी दिखेगा। कि वो ऐसा आपको कुछ लोग ऐसा कहेंगे द्रव है, तो इनसे पूछा जाए, बाबू बताओ ये झाग की क्या चीज है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, अब बताओ, तीनों में से एक चीज बताओ, तो क्या बताएंगे, वो यही बताएंगे। ऐसे सभी चीजों को देख लिया जाए। अच्छा बताओ अब बादल क्या है, कहेंगे बादल क्या है, ठोस है, तो उनको क्या चीज, ये मिक्स, यानी कि द्रव अंदर गया गैस में, तो गैस के रूप में मानेंगे। कुम्हारा क्या है, तो ये चीज गैस। तो यही अधिक प्रभावी होता है आपका।